लक्षण होते हैं? इति क्षवः कारुणिकः। कितने लक्षण बताए हमने? नहीं 5। बच्चे कह रहे हैं 4। माताएं तो सब भूल गई। कह दो हमको क्या करना है महात्माओं के लक्षण से। जब हमको लक्षण ही नहीं मालूम है फिर हम पता नहीं कर पाएंगे असली महात्मा कौन से नकली कौन सा है। और ये तो आजकल बड़ी विडंबना चल रही है। चल रही है कि नहीं चल रही है? तो जो भूल गए हो एक दूसरे से पूछते जाना। अब बार बार तो हम बताएंगे नहीं। तो फिर भरत जी महाराज ने उनको देखा, संत हृदय नवनीत समाना। देख करके उनका हृदय पिघल गया। उस हिरण के बच्चे को उठा करके अपनी कुटिया में लेकर के आए। धीरे धीरे हिरण का बच्चा बड़ा होने लगा। अब जो बालक होते ना, चाहे पशु का हो, चाहे पक्षी का हो, चाहे मनुष्य का हो, किसी का भी, बड़े प्यारे लगते हैं, बड़े कोमल लगते हैं। और आज भरत जी महाराज सोच रहे हैं हिरण के बच्चे को वो तोड़ तोड़ के हरी हरी घास खिलाते, जल पिलाते। मन में सोचते देखो ये मुझे अपना माता पिता मुझे ही मानता है। और जब भरत जी महाराज साधन भजन करते थे तो वो हिरण का बच्चा पीछे से आता था, अपने दोनों पांवों को उनके कंधे पर रखता था, उन्हें को चाटता था, उनके साथ खेलता था। अब भरत जी महाराज का मन उस हिरण के बच्चे में लगने लगा। उसमें मोह होने लगा, आसक्ति होने लगी। धीरे धीरे उनका जो भजन था, दिन भर में जो 50-100 माला फेंकते थे, वो सब कम होने लगे। और एक दिन क्या होता है, वो हिरण का बच्चा बाहर निकलता है जंगल में। उन्होंने देखा हिरणों का झुंड देखा, ये तो मेरी आकृति वाले, ये तो मेरे परिवार वाले लगते हैं। उनके साथ निकल गया। इधर भरत जी महाराज सोच रहे हैं संध्या का समय हो गया, सूर्यास्त हो गया है, अभी वो लौट करके नहीं आया। वो हिरण का बच्चा कहाँ गया होगा? कहीं ऐसा तो नहीं उसे किसी शिकारी ने मार तो नहीं दिया? कहीं जंगली जानवर ने उसको खा तो नहीं लिया? अब चंद्रमा की ओर देख करके उनसे कहने लगे, चंद्रमा तुम तो सारी पृथ्वी को देख रहे हो, कम से कम हमें बता दीजिए कि वो हिरण का बच्चा कहाँ पर है। क्योंकि जहाँ पर आसक्ति होती है ना, जिस वस्तु और जिस व्यक्ति में जब वो खो जाती है, जब वो नजरों के सामने नहीं आती है, फिर मन उसको ढूंढने के लिए, मिलने के लिए तड़पने लगता है। आज भरत जी का मन तड़पने लगा और इतना विरह बढ़ने लगा, इतना विरह बढ़ने लगा कि अंत में उसने अपने प्राणों को भी त्याग दिया। अभी पीछे बता रहे थे हम, अंते अंते यामति सागति, अंत में जैसा चिंतन करोगे, भागवत जी में बड़ा जोर दिया गया इस बात पर, अंत में जैसा चिंतन करोगे वही बनना पड़ेगा। भरत जी महाराज ने हिरण का चिंतन किया और अगले जन्म में क्या बनना पड़ा? हिरण बनना पड़ा। और जब हिरण बने, शरीर तो हिरण का था, लेकिन भजन का प्रभाव यह था, उनको स्मरण था कि मैं पिछले जन्म में कौन था। मन ही मन सोचने लगे, पिछली बार तो मैंने गलती कर दी, लेकिन हिरण के शरीर में रह करके मैं साधन भजन करूंगा। और साधन भजन करने लगे और मृत्यु का इंतजार करने लगे। एक दिन क्या होता है, जंगल में भयंकर आग लग जाती है, सभी पशु पक्षी भाग जाते हैं, लेकिन वो हिरण नहीं भागा। और उसी समय उसका शरीर जलने लगा। शरीर जब जलने लगा, कष्ट हुआ और प्यास लगने लगी और भागा भागा एक सरोवर के पास
क्या बनना पड़ा? ब्राह्मण देवता। और उसके बाद जब विप्र शरीर मिला, लेकिन पूर्व जन्म की अभी स्मृति गई नहीं थी। अब तो सोचने लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार तनिक भी गलती नहीं करूंगा। और उसके बाद उसके पिताजी ने उनको पढ़ाने का प्रयास किया। उनके पिताजी बड़े विद्वान कर्मकांडी थे। अब भरत जी महाराज ने सोचा अगर मैं कर्मकांड पढ़ लिया फिर मुझे संसार के सारे व्यवहार करने पड़ेंगे, इसलिए उन्होंने कुछ भी याद नहीं किया, गायत्री मंत्र तक याद नहीं किया। अंतिम में उनके पिताजी ने कहा इसकी बुद्धि तो जड़ है, और उसका नाम रख दिया जड़ भरत। और अब जड़ भरत जी महाराज धीरे धीरे उनके पिताजी ने शरीर को त्याग दिया, माता जी भी सती हो गई। और उसके बाद पिताजी ने उनके जो बड़े भाई थे उनके पास संपत्ति सौंप करके गए थे, इसका पालन पोषण करते रहना। जब तक संपत्ति थी भाइयों ने सेवा की। अंतिम में उनसे कहने लगा कि अब काम करना शुरू करो। खेत में ले जाते, उससे काम करवाते। अब जहाँ भी वो काम करने लग जाते थे, एक ही काम को जब किसी खेत में गड्ढा करना होता था, इतना गड्ढा कर देता था कि कुआं बना देता था। और धीरे धीरे फसल होने लगी। फसल जब बड़ी बड़ी होती है तो सुरक्षा के लिए उसको नियुक्त किया गया। जब पक्षी आते थे तो पक्षियों को उड़ाते नहीं थे, बल्कि बुलाते थे, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, आओ मेरी चिड़िया, खाओ भर भर पेट। और जितने भी पक्षी वहाँ आते और उन फसल को खाते। अब अंतिम भाइयों ने देखा कि ये तो किसी का काम का नहीं, उसको बाहर निकाल दिया। उसी समय क्या होता है, उसके पास में कोई राज्य था, वहाँ का राजा जो था काली माता का बड़ा भक्त था। उसने कोई मन में धारण कल्पना कर रखी थी, कामना कर रखी थी कि मेरी अमुक कामना पूर्ण हो जाए तो मैं मनुष्य की बलि दूंगा। कामना पूर्ण हो जाती है, उसने अपने सैनिकों को भेजा कि जाओ कहीं से मनुष्य को ढूंढ करके लाओ। वो ढूंढ रहे थे, उनको जड़ भरत जी महाराज मिल गए और उसको पकड़ा, ले जा रहे। ये भी नहीं पूछा तुम कौन हो, कहाँ ले जा रहे हो? जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ऐसी जब हम लोगों की वृत्ति हो जाती ना, तब हम भक्त साधन भजन में स्थिर हो पाते हैं। और आज भरत जी महाराज को ले जा करके जहाँ पर बलि देनी होती है ना, वहाँ पर पहुँचा दिया गया। सुंदर वस्त्र धारण किया गया, भोजन आदि करवाया गया और बलि देने के लिए तैयार हुए। और उसी समय जो काली माता की प्रतिमा थी वो सोचने लगी कि आज मेरे सामने अगर भगवान का भक्त की बलि हो गई तो मैं भगवान को क्या उत्तर दूंगी। और जैसे ही वो काटने लगे तो काली माता अपनी मूर्ति को फाड़ करके उसमें से प्रकट हो गई। वो महाकाली करोड़ों हाथों वाली, तेरी अखियां लालो लाल है पड़ी, तेरे गले में पड़ी मुंड माल है। और जब प्रकट हुई वहां पर जितने भी लोग थे जो बलि देने वाले थे, सबकी गर्दन को काट काट करके अपनी थप्पड़ में उनके रक्त का पान करने लगी। और आज जड़ भरत जी महाराज की रक्षा की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे श्याम। और उसके बाद सिंधु सुमेर का राजा कपिल भगवान के यहाँ नित्य सत्संग करने